सदा तव नाम ग्रहणे भविष्य की महाप्रभु जी की दुआ। सदा तुम प्यारे और अपने मन की करो तमाम, और अपने मन की करो तमाम, अपने मन की। हम तो राजी हैं तुम्हारी राजी हैं, हम तो राजी हैं बस तुम्हारी राजी। हे सुखधाम मेरा मरना जीना, मेरा मरना जीना और खाना पीना, और खाना पीना रखता है कुछ अर्थ नहीं। जीवन का क्रम है मेरा मरना। याद हो ठाकुर बस एक तुम्हारी, याद हो ठाकुर बस एक तुम्हारी, याद हो ठाकुर बस एक तुम्हारी।
याद हो गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल तुम हो कितना समीचीन है। मैं तो जब से दूसरे जीवन में आया तब से भाई जी का ये पद खूब तुम हो यंत्री मैं यंत्रकार क्योंकि शायद ने भी बहुत सुंदर कहा है मैं साज हूँ ये याद रहे हम सब यंत्र हैं जैसे हारमोनियम है ढोलक है यंत्री में यंत्रकार पुत्री में तुम चौकीदार तुम करवाओ कह जाओ मुझे इच्छा तुम कह जाओ करवाओ मुझे लगाओ इच्छा अनुसार तुम हो यंत्री में यंत्रकार कहूँ ना तुम विकली पर कंचना कोई अहंकार मन मौन नहीं मन हीरा प्रखर मन मौन नहीं मैं अकर खिलौना तुम खिला तुम हो यंत्री यंत्रकार पुत्री क्या करूं नहीं क्या करूं करूं इसका मैं जो करे तुम्हें तो ये बिहार तुम हो कैसा मेरा माना अपमान कैसा मेरा माना अपमान है सभी तुम्हारे हैं प्रियतम है गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल Go
संगीत बना मेरी हृदय के तारों से सबको मेरे जीवन के मधुर से मेरे जीवन के मधुर से कल्पना कल्पना क्या है? साक्षात लीलाओं को देखा है और कलम चलती है। जीवन के निज कमल सुधा रस सरिता निज कमल हमारे मधुरासी अपनी सखी बना लो। क्या बात है? हमें याद है वो वर्ष हमारे भंडारिया की भूख पिताजी और हमारे मुझको अपनी सखी बना और
राधा रानी की जय। और खूब मचाऊंगी कहीं आप ये समझें कि मैं कुछ लेने के लिए, कुछ मांगने के लिए आपके आंगन में आऊंगी, बस तेरे आंगन में नाचूंगा। इसके सिवा मांग कर कुछ भी क्या भाई ने क्या लिखा है? राधा जो गोपे आज धरो, जैसे ढलान पर कोई चीज फिसलती जाती है, ऐसे ही भाई जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आप हम सब पर ऐसे ही कृपा को ढाल दो। मोह पे आज धरो, मोह पे आज ही पद रज रति, निज निज प्रीतम की, निज निज प्रीतम की पद रज आज धरो। हम पर आज करो, प्रिया हम पर आज धरो, हम पर आज करो। मुक्ति कुंज में झाड़ूदार करो, राधो सदा राधो सदा झाड़ू झाड़ू करो, निज सागर 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 की निभट निकुंज में झाड़ू झाड़ू करो, सागर 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 मेरे श्रवण आए समाधि ओ शबनन आए समाधि। दिन से मैं भई बावरी, यश अपयश को मोहे नंदन कछु, भई मति अति पोजरी, मुरली वाले को मैंने पायो सहज सुहागरी, मैं पायो सहज सुहागरी, मैं सब विधि को मोहन मुरलीधर माधव को, मोहन मुरलीधर माधव को, मोहन मुरलीधर माधव को, मोहन मुरलीधर माधव को। मेरी लगी प्रेम की फांसुरी, लगी प्रेम की मोहना
मोहना मेरो मोहना दीनई गई सजनी बात करी कालिंदी को। ये गोपी का भाव, गोपी प्रेम में ये पद है। गई सजनी हरी बात करी कालिंदी को। देखे वहाँ आए रसधार बरस नहीं अंग अंग रसधार बरस नहीं अंग अंग मद माते कंकर मत माते मद माते और रतिपति छवि अभिराम रतिपति छवि अभिराम। मुरली ध्वनि में सादिन से मोहे कछु न सुहावे। सादिन से मोहे कछु न सुहावे। सर्वपद अंग जगई बिमला सर्वपद अंग जगई बिमला। मैं देखूं बताएगा मुझे फुर्सत नहीं मिलती। उसके बातें करने से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। कैसे कैसी दूर ये गाहे राधे गई गोपी पापी लिख रही है ठाकुर को और स्वयं उसका स्वरूप बन गई। किया है महापुरुषों से हम ये पद गा रहे थे एक दिन थी तो वहां उन्होंने समझाया कि कीचक भूमि न्यास है। कीड़ा जब भूमि पर बैठ जाता है तो वो वही का स्वरूप बन जाता है। उसका दोनों का स्वरूप एक हो जाता है, एक आत्मता हो जाती है। पूरी आए ठाड़े हुए मनमोहन समाधि में आ गए। है।
गत प्राण कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राण स्वामी है कृष्ण तुला स्वामी है कृष्ण तुला कोटेश्वरी रसराधेश्वरी रसमयी रस आकार हरि प्रिया आलादिनी 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 और उज्जवल रस की मूल अब मोहे एक बार की बात, बहुत बचपन की बात है। ऋषिकेश में बहुत छोटी उम्र थी, कैसे बैठे हुए, मैं छोटा सा ही था, मैंने पद गा दिया, चलो चलो री किशोरी वृंदावन की, कैसी छाई हरियाली आज कानों में वो शब्द आ गए, चलो चलो ही किशोरी वृंदावन में, और वो महाभारत की स्थिति में आ गए और उन्होंने सिर फूट जवाड़ों पर सिर दे मारा और उनके जो माथे पर खून आ गया। उस भाई की बनी जी ने क्या गोरखपुर की वो बात कही, झंडारिया भी बैठे हुए हैं, ये बात भी आएगी, लेकिन षोडश गीत का ये पद गा करके और फिर उसका गो चकोर गो चंद्रमा आलम्बन गो विषयालम्बन गो विषयालम्बन गो कट सुख सुखिया दो
और जो पीली पोती है, पीली पोती में सब रुकते थे, वो अभी भी उसी रूप में अभी ही जो है। उसी रूप में है। जब हम उधर जाते हैं ये जो नंदगांव पीली कोई पोती पोखर जो जो कहा कि भाई कैसे नहीं मिलेगा, उसके एकमात्र ये पिता के पुत्र ये बैठे हुए हैं भंडारी यहाँ पर। हमारे रामवास सटारिया जी तब थे और तो उन्होंने कहा कि नहीं मिलेगा आपको। और जैसे इनका स्वरूप है वैसे ही उनका स्वरूप है, आप कल्पना कर लीजिए। वो भी खूब गर्मी में और हमारे बड़े दादा की भी गर्मी में, दोनों की गर्मी हुई। उनका ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा हम तो यहाँ बराम। अब तो संकीर्तन हुआ, राधा नाम संकीर्तन और भोरी के पदों का गायन, जो हमारी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाते हैं। तो उन दृश्यों में पहले एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ डालमियाँ भी थी, जययाल की डालमियाँ भी उस समय उनके साथ में अंदर थे और माँ जी भी वहाँ पर थी। तो एक एक कमरा खुला और एक एक करके जो लोग बाहर आए और संकीर्तन में बैठे। और कहाँ कहाँ से उस समय संतों का जमावड़ा होता था, जैसे रात्रि में था। कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं बैठा था, कोई कहीं बैठा था। उस समय की बात है। अब उस संकीर्तन के बाद में फिर ऐसा परिचय हुआ, ऐसी प्रगाढ़ता हुई, ऐसा उनके साथ। तो फिर वो वर्ष अब तो संकीर्तन डालमिया हाउस में पहुंच गया, उनकी कार आ जाती और हमारे बड़ों को, अब हम भी पिछले कुछ छोटे बच्चे साथ में, पूज्य विष्णु हरि की डालमी छोटी छोटी पुस्तकें हमको हाथ में दिया करते, ये पढ़ो, ये गाओ, ये पढ़ो, ये हमारा प्रण है। तो उन्होंने कहा एक बार हमारे कहने से पहले तो वो भी बताना, ये भी बताना। तो एक वर्ष पूरा निकला 1967 में। सब लोग 8-10 लोग गोरखपुर भाई जी के उत्सव में, तो जो दही कांड उत्सव होता है उस समय पूज्य बड़े दादा जी पिताजी हमारे पूज्य हुआ और जो राधा नाम संकीर्तन हुआ वो कुसुम संकीर्तन भाई जी के साथ था। उसमें भाई जी महाभाव में आ गए और सिर पर चुनरिया ओढ़ करके जो उन्होंने नृत्य किया और फिर कई घंटे बाद में उनको घंटे लगे तो प्रतिष्ठ होने में। तो 2 दिन वहाँ पर सबका घटना हुआ
और फिर देखी कि भाई जी के यहाँ परंपरा है, वो आज भी है कि जब जाने लगे तो उन्होंने सबको बुलाया, कहा कि आओ मेरे पास, आप अकेला चल रहे। उस समय केवल 5 लोग थे, हमारे पूज्य बाबूजी, पिताजी, बड़े लाला जी, हरिराम जी शराब और मैं, ये लोग भाई जी के उस कक्ष में, जिसे आज पावन कक्ष कहा गया था, संकीर्तन मंडल ये नाम किया कि इस संस्था के माध्यम से देश में प्रचार प्रसार करो, भगवत नाम। तो हमारे बड़ों ने कहा कि हम लोग को मामूली कोई सर्विस में है, कोई व्यापार में है, हमारे पास अवकाश कहाँ क्या है, ऐसा कहाँ गए। और सब कुछ भगवत नाम का प्रचार प्रसार हुआ। तो जो उस समय का भाई जी का बीज बोया हुआ था, वो आज भी इतना बड़ा वृक्ष हो गया। और वृक्ष आज 27 नगरों में भाई जी की उस कृपा से हृदय आनंद बोलो बधाई है, बधाई है। हृदय आनंद